शायद अब ठीक है। तो ऐसे जब ये माइक ठीक नहीं था ना, तब मुझे लगा कि इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। वैसे ही कई बार हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती और तब हमें चीजें एडजस्ट नहीं करनी चाहिए, हमारी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। सो हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ हाउ माय फर्स्ट ईयर वेंट इन आर्यू। सो आर्यू में ना काफी सारे इंसिडेंट्स हुए, लाइक काफी सारे इवेंट्स हुए, काफी सारी चीजें हुई जो कि शायद नहीं भी होनी चाहिए थी, और काफी सारी ऐसी भी चीजें हुई जो कि शायद होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्या ठीक है और क्या नहीं। काफी बार कहते हैं ना कि वक्त के साथ मिला हुआ एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होता है बजाय किसी ने आपको ज्ञान दे दिया हो। ऑफ कोर्स ये चीज सही हो, क्योंकि जब कोई आपको ज्ञान देता है ना तो आपके दिमाग में चीजें फिट नहीं होती, और जब वक्त आपको सिखाता है ना तो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है। एंड ट्रस्ट मी, मेंटल हेल्थ के साथ भी ना यही चीज है। आई रिमेम्बर मुझे लास्ट पैनिक अटैक अभी बस कुछ महीने पहले ही आया था। आई थिंक कुछ वीक पहले की बात है, महीने नहीं। एंड दिस इज व्हेन आई रियलाइज कि हर चीज शायद दवाइयों से ठीक नहीं होती। आई वाज टेकिंग द डिप्रेशन पिल्स सिंस लास्ट ईयर और अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ। एंड सिर्फ डिप्रेशन पिल्स लेने से कुछ नहीं होता यार, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। एंड लाइफस्टाइल चेंज करना इज समथिंग नेसेसरी, सो यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग दैट। एंड यू ऑल्सो नीड दैट फ्रेंड्स, दोज फ्रेंड्स एक्चुअली, जो कि आपको सुन सके, जो समझ सके कि हाँ ये पर्सन किस चीज से गुजर रहा है। बिकॉज वो जो अनफिल्टर्ड फ्रेंड्स होते हैं ना, जो सिर्फ आपको सुन ले, वो आपको ओपिनियन नहीं आती। और यार चाहिए नहीं होता है किसी को ओपिनियन, ट्रस्ट में मुझे तो नहीं चाहिए होता है। व्हेन यू नीड समवन जो कि सिर्फ आपको सुने, तब ओपिनियन देने वाले लोग पसंद नहीं आते, तब सिर्फ सुनने वाले लोग पसंद आते। क्योंकि अगर कोई आपको 5 मिनट सुन लेता है ना तो चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। सो mental health is something very important and you have to balance your personal, professional and mental health. क्योंकि अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी भी मैस होती है ना तो मेंटल हेल्थ पे सीधा फर्क पड़ता है, वो बहुत गंदा फर्क पड़ता है। वीकेंड्स पे काम करो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ब्रेक लेना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लोगे ना तो तुम्हारी ये जो बॉडी है ये फिजिकली एग्जॉस्ट होगी नहीं होगी, दिमाग बोल देगा भाई बस कर, क्या कर रहा है यार, मशीन नहीं हूं मैं। माना कि मैं 24 घंटे काम करता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं 24 घंटे तेरे लिए काम करूंगा। आई बात समझ। सो कभी कभी जैसे ये माइक अभी मेरी चिन के आगे लग रहा था, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी बहुत जोर से आके बोलती है कि अब मैं खराब हो रही हूँ, थोड़ा सा ठीक कर लो। एंड एट दैट टाइम यू नीड कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब ये नहीं होता कि पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर लो या फिर सुबह की जगह शाम को उठ रहे हो, नहीं। लाइफस्टाइल चेंज करने का मीन्स होता है थोड़ी चीजें रूटीन में लाओ, जर्नलिंग करो, शाम को जाके बैठो कि आपने पूरे दिन भर में क्या किया, बिकॉज इट इज नीडेड। थोड़ा सा खुद पे काम करो, खुद की स्किल्स पे काम करो, क्योंकि कई बार हम खुद पे ही डाउट करने लगते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग। एंड एट दैट मोमेंट यू नीड टू रियलाइज कि जो तुम कर रहे हो ना वो सही है या गलत है। एंड यू नीड टू फिगर आउट दिस। अगर नहीं करोगे तो करोगे यार, अभी टाइम है, फर्स्ट ईयर निकल चुका है एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड सेकेंड पॉइंट ये कि बेड पे जाने से पहले एक बार चीजें अगर नोट डाउन कर भी लिए तो एटलीस्ट 11 बजे तक सो जाओ, क्योंकि उसके बाद में ये जो लॉ स्कूल होता है ना बहुत एक्टिव होता है। 11 के बाद तक अगर जगोगे तो ट्रस्ट में सुबह 6 बजे कभी नहीं उठ पाओगे, और सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओ तो बेटर है। क्योंकि आर्यू में तो वैसे 7 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, बट एनएलयू की भी बात करूं दैट मैक्स 9 के बाद में आई डोंट थिंक सो कहीं भी ज्यादा लेट होता होगा, नहीं होता होगा, राइट। सो यू हैव टू वेक अप अर्ली ताकि चीजें एटलीस्ट रिवाइज कर सको और उस क्लास के लिए जाके प्रिपेयर हो सको। कभी भी ये मत सोचना कि एक दिन पहले उठ के पढ़ लूंगा, क्योंकि एक दिन पहले उठ के वो 12th वाली काम है। 12th में तुम कर लेते थे, बट लॉ स्कूल में जाके तुम नहीं कर सकते। यू नीड टू स्टडी डेली एटलीस्ट फॉर एन आवर, क्योंकि अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो यू जस्ट फक्ड अप। वहां पे जाके सब कुछ मैस हो जाएगा और एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाओगे, बिकॉज तुम्हें एक पेज का आंसर नहीं लिखना है, तुम्हें 2-3 पेजेस के आंसर लिखने हैं एंड यू हैव टू राइट दिस इन अ प्रॉपर मैनर। अगर नहीं करोगे तो टीचर बोलेगा बेटा इट्स ओके, मैं बस तुम्हारे 5 नंबर काटूंगा, बता रहा हूँ। और उस टाइम में तुम सर पकड़ के रहोगे और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। एंड स्टार्ट जर्नलिंग द थिंग्स, क्योंकि अगर आप टू डू लिस्ट बनाओगे, जर्नलिंग करोगे तो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन।
उससे आप नोट्स भी काफ़ी इजीली शॉर्ट बना पाओगे और बाकी चीज़ें भी ठीक होगी। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 3 एक्चुअली, कि अपने जो दोस्त है ना उनको टाइम देना सीखो, क्योंकि अगर उनको टाइम दोगे, उनके साथ थोड़ा बहुत बाहर जाओगे, तो तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, इसको टाइम मिलेगा चीज़ें प्रोसेस करने का, इसको टाइम मिलेगा चीज़ें दोबारा से पढ़ाई की तरफ फोकस करने का। क्योंकि एक बार अगर ये थक गया ना तो फिर इसको दोबारा प्रोसेस करने में बहुत वक्त लग जाएगा। तो टेक ब्रेक्स, पढ़ रहे हो 2 घंटे पढ़ रहे हो, टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट, थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो और फिर दोबारा आके पढ़ाई करो, बिकॉज इट विल हेल्पफुल। एंड दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो, फैमिली से बात करो यार, फैमिली से क्लोज रहो, बिकॉज मेंटल हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कम्युनिकेशन सही नहीं हो रही होती है, ना दोस्तों के साथ ना फैमिली के साथ। और फैमिली के साथ अगर कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है ना तो सॉल्व इट, बिकॉज फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रहे ना रहे, फैमिली साथ रहते हैं, दोस्त भी साथ रहते हैं। तो प्लीज फोकस ऑन इट, कम्युनिकेट करो, प्रॉपरली कम्युनिकेट करो, बिकॉज फैमिली को पता होना चाहिए यार तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर बच्चे हो तुम उनके, अगर वो नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे। देन संडेज को ब्रेक लेना, आई एम नॉट टेलिंग यू कि ठीक है पूरे हफ्ते तक काम करो, संडेज को ब्रेक लो, ऐसा नहीं होता है। कौन सी मेंटल हेल्थ जो आके बोलेगी कि अरे मैं तो संडे को खराब कर, ऐसा नहीं होता है। टेक अ ब्रेक व्हेन यू नीड इट, और एटलीस्ट वीक में कोई एक दिन रखो जिस दिन तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, जिस दिन कुछ क्रिएटिव करो। जैसे कि मुझे पर्सनली ये प्ले करना पसंद है, तो आई यूज्ड टू प्ले, आई यूज्ड टू राइट, आई यूज्ड टू पेंट, आई यूज्ड टू टेक सम फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस बना लिए, कुछ स्क्रिप्टिंग कर ली, कुछ एडिटिंग कर ली, कुछ ऐसा कर लिया। तो वो चीजें करो। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि को टाइम दो। कोई भी चीज अगर हो रही है ना तो हड़बड़ाहट में कोई भी एक्शन मत लो, खुद को टाइम दो, बिकॉज खुद को टाइम देना इज इम्पोर्टेंट। और चीजें प्रोसेस करना सीखो, ये मत सीखो कि मैं बस सर पकड़ के सही चिल्ला रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं हो रहा। लॉ स्कूल है, हैप्टिक होता है, सबके साथ होता है, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। मैंने भी किया है, लाइक 1 साल निकल गया, कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता। तो यू नीड टू बी पेशेंट, खुद को टाइम देना सीखो। और वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे बस खुद को टाइम दो और बैठ के बस वो चीजें सोचो कि तुमने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस तभी आता है जब तुम्हारा बैकलॉग बहुत ज्यादा होता है। और लॉ स्कूल में तुम्हारे पास इतना कुछ पढ़ना होता है, इतना कुछ, लिटरली यू हैव टू स्टडी दिस मच इन ओनली 6 months। और बैंगलोर की बात करूँ तो वहाँ पे ट्राई सेमेस्टर चलता है, बाकी लॉ स्कूल्स में 2 सेमेस्टर चलते हैं। तो 2 सेमेस्टर चलना इज प्रिटी इजी, बट ट्राई सेमेस्टर बहुत हैक्टिक होता है। तो यू नीड टू स्टडी डेली, ऑन द डेली बेसिस, क्लासेस डेली अटेंड करो, बिकॉज इफ यू डोंट अटेंड द क्लासेस देन सॉरी गाइस, कुछ नहीं हो सकता आपका। लेक्चर में क्या बोला जाएगा, टीचर क्या बोल के चला गया, तुम सिर्फ नोट्स देखते रह जाओगे और वो चीज समझ में नहीं आएगी। एंड ट्रस्ट मी, लॉ स्कूल में नोट्स बनाना इज नॉट दैट नेसेसरी, बिकॉज अगर तुम नोट्स नहीं भी बनाओगे ना तो काम चल जाएगा, बट क्लासेस अटेंड नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, यू जस्ट ब्लैंक हो जाओगे वहां जाके। जिससे बेटर है क्लासेस रेगुलर अटेंड करना स्टार्ट करो, चीजें नोट डाउन करना स्टार्ट करो, चीजें रीड करना स्टार्ट करो, बुक्स पढ़ो यार, तुम्हारे पास सोर्सेस मिल जाते हैं। एनएलपी वालों के पास तो सोर्सेस की कमी नहीं होती, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, गो डू सम रिसर्च। और अगर फिर भी लग रहा है कि मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, चीजें ठीक नहीं हो रही है, पिल्स से कुछ नहीं होने वाला, गो टेक अ गुड थेरेपी, डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड चेंज द एनवायरनमेंट। कोई ट्रिप पे निकल जाओ, थोड़ा खुद को टाइम दो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। दिस इज ऑल व्हाट मेंटल हेल्थ इज। If I talk about myself, so I just fucked up in so many things, and काफी बार चीजें ठीक नहीं होती, काफी बार मैं खुद रात में रोई हूँ और बहुत गंदे तरीके से रोई हूँ। लिटरली आई हैव टॉय, और वो सॉफ्ट टॉय पूरा एकदम ढीला हो जाता था क्योंकि मैं इतना ज्यादा हाथ करके उसको रो रही होती थी। सो दिस इज व्हेन यू आर जस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड। सो यार, खुद को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है थोड़ा सा खुद पे काम कर लो, खुद को समझ लो। That's all for today's video and I'll see you in the next video। और ये जो मेंटल हेल्थ वाला टॉपिक है, आई नो थोड़ा सा सीरियस है एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं उतना इनफ बता पाई, बट स्टिल
if there is something जो कि मुझे लगेगी कि कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए, I will add to the next video. And in the next video we'll discuss about the events which took place in RU, like हमारा freshers, और इसके अलावा भी काफी सारे events हुए, like हमारा जो मुटकुर रंग, which is one of the biggest event in Rajasthan University. And then there is so many events also took place. उसके बाद में other video I'll discuss about the places which I visit in Jaipur. So stay tuned for the next video. Till then, ta-ra, bye bye. See you.